तो चलिए बच्चों शुरू करते हैं हम हमारी क्लास थर्ड की इंग्लिश की पहल वर्कबुक जो है उसकी वर्कशीट नंबर 31। तो बच्चों मेरा उद्देश्य ये होता है कि आप इसको अच्छे से समझें, अच्छे से पढ़ना सीखें। तो चलिए शुरू करते हैं इसे। राइट ए टू जेड इन कैपिटल लेटर्स विद एप्रोप्रिएट स्ट्रोक्स, यानी हमें यहाँ पर ए से जेड तक कैपिटल लेटर्स लिखने हैं और इन लेटर्स का जो सही शेप है उसके अंदर ही हमें इसे लिखना है। तो यहाँ पर हम बोल रहे हैं इसको एक बार, ए बी सी डी ई एफ जी एच आई जे के एल एम एन ओ पी क्यू आर एस टी यू वी डब्ल्यू एक्स वाई जेड। तो चलिए इसके बाद में है सेकंड क्वेश्चन। राइट ए टू जेड इन स्मॉल लेटर्स विद एप्रोप्रिएट स्ट्रोक्स। यहाँ पर हमें स्मॉल लेटर्स लिखने हैं, ए बी सी डी ई एफ जी एच आई जे के एल एम एन ओ पी क्यू आर एस टी यू वी डब्ल्यू एक्स वाई और जेड। तो कंप्लीट हुई हमारी वर्कशीट नंबर 31। तो कुछ बच्चे ऐसे होते हैं जिन्हें इनको रीड करना नहीं आ पाता है, तो कोई बात नहीं बच्चों, अगर आप कोशिश करोगे तो आपको ये भी आसानी से समझ में आएगा। अब आगे है वर्कशीट नंबर 32। तो चलिए शुरू करते हैं इसे। फिल इन द ब्लैंक्स यूजिंग ए और एन, यानी हमें ए और एन का यूज़ करना है। तो बच्चों पहले हमें पता होना चाहिए कि ए का मतलब क्या होता है, एन का मतलब क्या होता है, इनका यूज़ कहाँ पर होता है। तो ए और एन का अर्थ होता है एक, यानी किसी भी एक वस्तु के आगे हम ए और एन का यूज़ कर सकते हैं। लेकिन मैं आपको बता दूं कि ए का यूज़ कहाँ होता है और एन का यूज़ कहाँ होता है। तो हमारे इंग्लिश में जो वोवल्स होते हैं ए ई आई ओ यू, 5 वोवल्स होते हैं, तो उनके साथ में एन का यूज़ होता है। और जो दूसरे कॉन्सोनेंट्स हैं इनके अलावा, इन 5 के अलावा जो दूसरे लेटर्स हैं उनके साथ में ए का यूज़ होता है। तो अगर हम यहाँ पर फर्स्ट लेटर देखें तो ये है बी, यानी ये स्पेलिंग बी से शुरू हो रही है, तो इसके साथ में हमें लिखना है ए। तो ए ब्लैक बोर्ड, ये स्पेलिंग है ब्लैक बोर्ड की, तो हमें यहाँ लिखना है ए ब्लैक बोर्ड। इसी तरह आगे है एन एप्पल, ये वोवल से स्टार्ट हो रही है तो इसके साथ में एन आ जाएगा। अब आगे है आउल, आउल यानी होता है उल्लू, तो ओ से स्टार्ट हो रही है, वोवल से स्टार्ट हो रही है, तो इसके अंदर हमें लिखना है एन। और फैन है एफ से शुरू हो रही है कॉन्सोनेंट से, तो ए लिखेंगे। अब आगे है ऑरेंज, तो ओ से शुरू हो रही है स्पेलिंग, तो एन लिखना है। और बुक जो कि बी से स्टार्ट हो रही है कॉन्सोनेंट से, तो हमें ए लिखना है। इसी तरह ओल्ड मैन, तो ये ओ से यानी वोवल से स्टार्ट हो रही है, तो हमें इसके साथ में लिखना है एन। पिकॉक जो कि पी कॉन्सोनेंट से स्टार्ट हो रही है, तो ए लिखना है। इसी तरह यहाँ पर ये है पेन, यानी पी से स्टार्ट होने वाली स्पेलिंग है, तो हमें यहाँ लिखना है ए, ए पेन। इरेजर की स्पेलिंग है तो ये ई से स्टार्ट हो रही, तो हमें यहाँ लिखना है एन, इरेजर। तो इन्हें हम एक बार रीड कर लें। ए ब्लैक बोर्ड, एन एप्पल, एन आउल, ए फैन, एन ऑरेंज, ए बुक, एन ओल्ड मैन, ए पिकॉक, ए पेन, एन इरेजर। तो इस तरह कंप्लीट हुई हमारी वर्कशीट नंबर 32। चलिए अब हम स्टार्ट करते हैं हमारा फॉर्मेटिव असेसमेंट 6। लुक एट द पिक्चर, यानी पिक्चर को देखिए एंड टिक द करेक्ट वर्ड, और सही वर्ड को टिक कीजिए। तो पिक्चर में अगर हम देखें तो यहाँ स्नैक की पिक्चर है, अब इन्हें पढ़ लें हम। स्पून, स्नैक, ट्रक और ड्रम, तो राइट होगा स्नैक। आगे है लुक एट द पिक्चर एंड टिक द करेक्ट वर्ड, यानी पिक्चर को देखिए और करेक्ट वर्ड पर टिक कीजिए। यह है फुटबॉल की पिक्चर, यहाँ पर हम देखें फुटबॉल, टॉप, डोर और कोट, तो ये है फुटबॉल, तो इसको हम राइट कर देंगे। आगे है टिक द एप्रोप्रिएट ग्रीटिंग्स फॉर द सिचुएशंस थर्ड एंड फोर्थ, यानी हमें, तो देखिए इस क्वेश्चन में हमें क्या करना है कि सही जो ग्रीटिंग है उस पर हमें राइट लगाना है, टिक का निशान करना है। तो सचिन इज गोइंग टू स्लीप, यानी जो सचिन है वो सोने जा रहा है। तो सोने कब जाते हैं, रात को जाते हैं, तो वो क्या कहेगा, हेलो कहेगा, गुड मॉर्निंग, गुड नाइट या गुड आफ्टरनून। आंसर होगा गुड नाइट। हेम वैक्स अप इन द मॉर्निंग, यानी हेम जो है वो सुबह के समय उठ गया, तो सुबह उठते ही वो क्या कहेगा, गुड नाइट कहेगा, गुड मॉर्निंग कहेगा, गुड बाय या गुड आफ्टरनून, तो आंसर होगा गुड मॉर्निंग। अब नेक्स्ट क्वेश्चन है राइट द अल्फ़ाबेट इन कैपिटल लेटर, यानी कैपिटल लेटर में हमें अल्फ़ाबेट लिखने हैं दैट कम्स जस्ट आफ्टर द गिवन कैपिटल लेटर, यानी दिए गए लेटर के बाद में जो आता है कैपिटल लेटर वो हमें लिखना है।
तो M के बाद N, B के बाद C, W के बाद X और S के बाद T। नेक्स्ट क्वेश्चन है राइट द अल्फ़ाबेट इन स्मॉल लेटर, यानी स्मॉल लेटर्स में हमें अल्फ़ाबेट्स लिखने हैं दैट कम्स जस्ट बिफोर। तो देखिए यहाँ पर मैंने क्या किया, बिफोर की जगह आफ्टर वाले लेटर्स लिख दिए हैं द गिवन स्मॉल लेटर्स। तो हमें जो दिए गए लेटर्स हैं उनके पहले वाला लेटर यहाँ पर लिखना था, तो मैंने गलती से बाद वाला लेटर लिख दिया है, तो पहले वाले को इससे पहले लिख देंगे। तो एफ के पहले आता है ई, तो ई एफ। जे, जे के पहले आता है आई, तो आई और जे। ओ से पहले आता है एन और क्यू से पहले आता है पी। तो हमें ये जो लेटर्स हैं इस जगह पर लिखने हैं, ठीक है। इसके बाद में हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन है रीड एंड मैच द वर्ड्स, यानी इनको पढ़िए इन वर्ड्स को और मैच कीजिए विद करेक्ट पिक्चर्स, सही पिक्चर के साथ मैच करना है। तो देखिए यहाँ पर हम एक बार पढ़ लें इसके अंदर क्या लिखा हुआ है, हेलो। तो यहाँ पर हेलो कौन कर रहा है, तो ये दोनों हाथ मिला रहे हैं, तो इसको इससे मैच कर देंगे। फिर है गुड नाइट, तो ये देखिए सो रहा है, इसको कहेंगे गुड नाइट। और ये है गुड मॉर्निंग का, तो ये कहेगा जो उठ रही है ये लड़की वो कहेगी गुड मॉर्निंग। आगे है 8th क्वेश्चन, लुक एट द पिक्चर एंड फिल इन द ब्लैंक्स, यानी पिक्चर्स को देखिए और ब्लैंक को भरिए विद करेक्ट प्रीपोजिशंस। प्रीपोजिशन का अर्थ होता है ऐसे वर्ड्स जो किसी वस्तु की स्थिति को बताते हैं कि वो कहाँ पर है, जैसे अंदर है, ऊपर है, नीचे है, तो ये सब हैं प्रीपोजिशंस। जैसे ऑन, अंडर, इन, इनका यूज करते हैं। फर्स्ट क्वेश्चन है द पेंसिल इज ऑन द टेबल, यानी पेंसिल जो है टेबल के ऊपर है, तो यहाँ आ जाएगा ऑन। और आगे है द बॉल इज अंडर द बॉक्स, ये बॉल जो है बॉक्स के नीचे है, तो हमें यहाँ लिखना होगा अंडर। नेक्स्ट क्वेश्चन है कंप्लीट द फॉलोइंग वर्ड्स, यानी दिए गए वर्ड्स को कंप्लीट कीजिए विद द हेल्प ऑफ फॉलोइंग पिक्चर्स। इन पिक्चर्स को देखकर इन वर्ड्स को कंप्लीट करना है। तो ये बेल की पिक्चर, तो यहाँ हो जाएगा BELL बेल। और ये है वेल, वेल यानी कुआं, तो WELL वेल, वेल मीन्स कुआं। तो हमारा फॉर्मेटिव असेसमेंट नंबर 6 भी कंप्लीट हुआ। आशा है आपको अच्छे से समझ में आ गया होगा। अगर कोई दिक्कत हो तो आप क्वेश्चन पूछ सकते हो और इसको वापस से आपको रीड करना है और सॉल्व करना है। अच्छे से समझ कर करें तो आपको आसानी से समझ में आ जाएगा। तो स्टार्ट करते हैं हमारी नेक्स्ट वर्कशीट 33। सर्कल द करेक्ट डिस्क्राइबिंग वर्ड्स, यानी डिस्क्राइबिंग वर्ड्स वो वर्ड्स होते हैं जो किसी चीज़ के बारे में हमें बताते हैं कि वो चीज़ कैसी है। या एडजेक्टिव्स, यानी एडजेक्टिव्स वो हैं जो किसी चीज़ की विशेषता बताते हैं। तो डिस्क्राइबिंग और एडजेक्टिव एक ही बात है, यानी विशेषण। फॉर द पिक्चर्स, यानी हमें उन वर्ड्स को सर्कल करना है जो कि इस दी गई चीज़ की विशेषता बताते हैं। तो यहाँ पर हम देखें ब्लैक यानी काला, कलरफुल यानी रंगीन। तो इस चित्र के लिए कौन सा एडजेक्टिव जो है सूट कर रहा है, तो कलरफुल यानी रंगीन। आगे है ये नाइफ है, तो ये शार्प है या ब्लंट है। शार्प यानी तेज या तीखा, और ब्लंट, ब्लंट यानी भोटा, यानी जिसकी धार अगर तेज नहीं है तो उसे कहेंगे ब्लंट। तो इसके लिए शार्प पर सर्कल करेंगे। इसके बाद है सॉफ्ट एंड हार्ड, यानी सॉफ्ट यानी मुलायम, हार्ड यानी कठोर। तो ये ईंट जो है वो कठोर होती है, तो इसके लिए हार्ड पर सर्कल करना हमें। इसके बाद आगे है ये बल्ब है, तो ब्राइट है या डार्क है। डार्क यानी गहरा या अंधेरा, या ब्राइट यानी चमकीला। तो बल्ब जो है वो लाइट देता है, तो उसके लिए ब्राइट सही रहेगा। आगे रेड, डॉग है, तो ये रेड है या ब्लैक है, तो रेड पर सर्कल करना है। आइसक्रीम जो है स्वीट है या सोर है। स्वीट यानी मीठी, सोर यानी खट्टी। तो ये आइसक्रीम जो है स्वीट के अंदर आएगी, तो हमें स्वीट पर सर्कल करना होगा। इसके बाद आगे है कि एक आदमी है और उसकी बेटी को ऊपर ले रखा है, तो फादर और डॉटर। तो स्ट्रॉन्ग है या वीक है, यानी ये फादर जो है स्ट्रॉन्ग है यानी मजबूत है या कमज़ोर है, तो मजबूत। तो स्ट्रॉन्ग पर सर्कल करना है। ये चाय है, तो कोल्ड या हॉट। कोल्ड यानी ठंडा, हॉट यानी गर्म। तो चाय गर्म होती है तो हॉट पर सर्कल करना है। इसके बाद है नींबू, तो नींबू जो है लेमन, वो स्वीट होता है या सोर होता है। स्वीट यानी मीठा, सोर यानी खट्टा, तो हमें सोर पर सर्कल करना है क्योंकि ये खट्टा होता है। इसके बाद है ये बॉय है, तो थिन यानी पतला है या मोटा है, फैट, तो फैट पर सर्कल करना है। ये इमोजी है, तो हैप्पी है या सैड है, तो हैप्पी है यानी खुश है, सैड यानी उदास। तो ये खुश है, तो हमें हैप्पी पर सर्कल करना है। एरोप्लेन जो कैसे चलती है, स्लो यानी धीमी चलती है या फास्ट या तेज चलती है, तो हमें फास्ट पर सर्कल करना है। तो वर्कशीट हमारी कंप्लीट हुई 33। तो चलिए अब हम स्टार्ट करते हैं हमारी नेक्स्ट वर्कशीट 34। लिसन टू द स्टोरी फ्रॉम द टीचर,
यानी आपको अपने टीचर से ये स्टोरी सुननी है। अगर आपको पढ़ना आता है तो आप खुद पढ़ सकते हैं, नहीं तो आपको टीचर स्टोरी सुनाएंगे, उसको सुनना है। पवन वॉज ए नॉटी बॉय, यानी पवन जो है एक शरारती लड़का था। वन डे यानी एक दिन, पवन हिट ए डॉग विद हिज बैट, यानी पवन ने क्या किया, एक दिन एक कुत्ते को उसके बैट से पीटा। हिट यानी मारना या पीटना। द डॉग गॉट एंग्री, यानी उस कुत्ते को गुस्सा आ गया। एंग्री यानी गुस्सा होना। एंड केम आउट, और बाहर आ गया। पवन ट्राइड टू रन, पवन ने दौड़ने की कोशिश की। बट डॉग बिट पवन, लेकिन डॉग ने उसे काट लिया। ट्राइड यानी कोशिश की, और बिट यानी काटा। एट द एंड, और लास्ट में, पवन फेल एंड स्टार्टेड क्राइंग। फेल यानी नीचे गिरना, तो पवन गिर गया और स्टार्टेड यानी शुरू हुआ रोना, यानी रोने लग गया। तो ये स्टोरी हमारी कंप्लीट हुई। तो इसमें हम देखें, इसमें हमें क्या करना है। राइट द नंबर 1 2 3 4 इन द बॉक्स टू सीक्वेंस द स्टोरी, यानी ये पिक्चर्स जो हैं इनको हमें क्रम से जमाना है इस स्टोरी के हिसाब से। तो देखिए फर्स्ट में कौन सी पिक्चर आएगी। पिक्चर के अंदर ये पवन कुत्ते को मार रहा है, तो इसमें हम लिख देंगे नंबर 1। इसके बाद मारने के बाद जब डॉग को गुस्सा आया, तो देखिए हम किस में गुस्सा आ रहा है, ये इस वाली पिक्चर के अंदर इसे डॉग को गुस्सा आया, तो देखो इसके हाथ से छड़ी छूट गई, यानी डंडा छूट गया और ये भागने लगा, तो इसको हम देंगे सेकंड नंबर। थर्ड नंबर की पिक्चर है ये वाली, क्योंकि इसके अंदर ये कुत्ता जो है पवन को काट रहा है, तो ये इसको दे देंगे हम थर्ड नंबर। और यहाँ पर लास्ट में पवन रोने लगा, तो ये हो जाएगी फोर्थ नंबर। तो इस तरह कंप्लीट हुई हमारी वर्कशीट नंबर 34। इस स्टोरी को आप अच्छे से पढ़ें और इसको समझने की कोशिश करें। इसके मीनिंग्स मैंने इसके अंदर लिख दिए हैं। अब है नेक्स्ट हमारी वर्कशीट नंबर 35। से द नेम ऑफ ईच पिक्चर, यानी यहाँ नीचे पिक्चर्स दी गई हैं, उनके हमें नाम बोलने हैं। एंड राइट द लेटर, और उस लेटर को लिखना है दैट मेक्स द बिगिनिंग साउंड, यानी जो स्टार्टिंग की साउंड बनाते हैं उस लेटर को लिखना है। ऑफ ईच ऑफ दीज वर्ड्स, इन वर्ड्स के स्टार्टिंग लेटर को हमें यहाँ पर लिखना है, क्योंकि हमें यहाँ पर स्पेलिंग नहीं लिखनी, इनके नाम बोलने हैं और फर्स्ट लेटर ही हमें यहाँ पर लिखना है। तो ये है कॉम्ब, तो कॉम्ब का फर्स्ट लेटर हो जाएगा सी, स्पेलिंग होती है COMB, कॉम्ब, कॉम्ब यानी कंघा। टीथ, टीथ यानी होता है दांत, TEETH, टीथ, टीथ यानी दांत। ईयर, EAR, ईयर का फर्स्ट लेटर है E। डियर, डियर यानी हिरण, तो DEER, डियर यानी हिरण, तो डी लेटर लिखना है। ब्रश, BRUSH, ब्रश का B लिखना है। HEN, हैन का H लिखना है। और आगे है गन, जिसका हमें GUN का G लिखना है। TUB, टब का T, और NET, नेट का N। तो हमें यहाँ पर केवल फर्स्ट लेटर ही लिखने हैं, और वैसे मैंने पूरी स्पेलिंग बोल दी है, आप इसको सुनकर याद कर सकते हैं। तो अब हमारी कंप्लीट हुई वर्कशीट नंबर 35। आशा है आप सबको समझ में आया होगा और आपको मेरे पढ़ाने का तरीका भी सही लगा होगा। अगर अच्छा लगा हो तो लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब माय चैनल। थैंक यू फॉर वॉचिंग। जय हिंद दोस्तों।